हेलो, हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर हमने क्या क्लियर किया था। लास्ट के अंदर हमने ये क्लियर किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले देखो जो टाइप था वो क्या था, फिशन था। फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है क्योंकि उसके अंदर जस्ट एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और उसी एक पेरेंट से उसके न्यू चाइल्ड या न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। अब फिशन के अंदर देखो होता क्या है, फिशन के अंदर जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि फिशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है जिसके अंदर एक पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेरेंट बॉडी एक दो या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं। जो टूटे हुए पार्ट है वो एक एज ए न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करे। तो ये भी क्या कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। अब देखिए बेसिकली जो हमारा फिशन होते हैं वो फिशन के देखो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, फिशन का मतलब टूटना। कि एक ऐसा फिशन जिसके अंदर या एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर जिसके अंदर एक पेरेंट की बॉडी दो पार्ट्स के अंदर टूट जाए और जो टूटे हुए दो पार्ट्स है वो एज ए न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करे, तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। मतलब एक पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स के अंदर टूटेगी, अब ये दोनों पार्ट एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू एज ए ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। तो एक पेरेंट बॉडी दो ऑफस्प्रिंग के अंदर टूट गई या दो ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंज हो गई तो इस वजह से अपन दो को क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। तो इस वजह से उस चीज को या उस वाले प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं, जिसके अंदर हमारी पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स के अंदर टूट जाती है और जो दो टूटे हुए पार्ट है न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखो होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के अंदर देखिए ऐसा नहीं होता कि एक पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड होती, एक पेरेंट बॉडी से दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग बन जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो अब सबसे पहले देखो अपन बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो बाइनरी फिशन देखो फर्दर देखो दो टाइप्स का होता है ऑन द बिहाफ ऑफ कि क्या वो एक एग्जैक्ट प्लेन या पर्टिकुलर प्लेन के अंदर होगा या वो एनी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है या एनी प्लेन के अंदर वो परफॉर्म हो सकता है। इन द केस अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है तो उसे अपन कहते हैं डेफिनेट ओरिएंटेशन। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर प्लेन के अंदर ही पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। अगर पेरेंट बॉडी किसी भी डायरेक्शन या किसी भी प्लेन के अंदर डिवाइड हो सकती है तो अपन उसे बोलते हैं कि टेक प्लेस इन एनी प्लेन। जैसे एमेबा के अंदर, एमेबा की एक बॉडी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है मगर किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाती है। और दूसरा अपन का एग्जांपल है लीशमैनिया। लीशमैनिया के अंदर भी बाइनरी फिशन होती है, मतलब पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है मगर जो बाइनरी फिशन या दो पार्ट्स टूटते हैं वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन या एक पर्टिकुलर प्लेन से टूटते हैं। कैसे देखो, जहां पर आप देखो, देखिए जैसे जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है वो देखो एमेबा का एग्जांपल है। अब एमेबा के अंदर हमने क्या किया कि एमेबा का जो पेरेंट बॉडी होगी वो किसी भी डायरेक्शन या किसी भी प्लेन के अंदर टूट सकती है। उसका मतलब एमेबा की बॉडी देखो इस वाले डायरेक्शन के अंदर भी टूट सकती है, ऐसे भी टूट सकती है, ऐसे भी टूट सकती है। तो जो अपन पॉसिबल प्लेन सपोज कर सकते हैं या अपन थिंक कर सकते हैं उस पॉसिबल प्लेन से क्या हो सकती है, टूट सकती है। मतलब पेरेंट बॉडी अगर इससे टूटेगी तो एक ये ऑफस्प्रिंग न्यू एमेबा बन जाएगा, नीचे वाला एक न्यू बन जाएगा। अगर ऐसे टूटेगी तो एक ये न्यू एमेबा बन जाएगा, नीचे दूसरा वाला दूसरा अपन का एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। इन द केस ऐसे टूटेगी तो लेफ्ट हैंड साइड एक न्यू ऑफस्प्रिंग, राइट हैंड साइड एक न्यू ऑफस्प्रिंग, इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक चीज नोट करने की है कि एमेबा की बॉडी किसी भी प्लेन के अंदर या किसी भी डायरेक्शन के अंदर टूट सकती है। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि बाइनरी फिशन एमेबा के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन या पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। सेकंड कंडीशन देखो लीशमैनिया की है। लीशमैनिया के अंदर देखो ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट बॉडी ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं डिवाइड हो सकती। पेरेंट बॉडी सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिवाइड हो सकती है, वो कैसे, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज ही डिवाइड हो सकती है। क्या होगा देखो, जैसे एमेबा के अंदर सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का पहले क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल की फोटोकॉपी बनेगी। जितना जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्प्रिंग के अंदर है सेम टू सेम कॉपी बनेगी। फिर देखो क्या होगा, फिर इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ये जनरली अपन इस तरीके से क्या करें, उसको तोड़ रहे हैं तो इस तरीके से अपन बनाते हैं कि न्यूक्लियस की डबल कॉपी बन गई। फिर कॉपी बनने के बाद में इस तरीके से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एक एमेबा ये बन गया, एक एमेबा ये बन गया। देखो एक एमेबा से दो एमेबा बन गए, इस वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। अब लीशमैनिया के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस देखो डिवाइड होंगे, दो बनाएंगे और जो ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो उसे मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है
उस स्ट्रक्चर को अपन फ्लैजिला कहते हैं, जो लीशमैनिया के अंदर पाई जाती है। अब दूसरी देखो फ्लैजिला, उसी से क्या होगी, अराइज होगी उसके पास में, और न्यूक्लियस का क्या हो जाएगी, कॉपी बन जाएगी। मतलब पहले एक न्यूक्लियस था, अब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे उसी सेल के अंदर। फिर देखिए क्या होगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर भी ग्रोथ होगी। फिर बॉडी पार्ट कैसे डिवाइड होंगे, इस तरीके से डिवाइड होंगे लेंथ वाइज। जो ये ग्रीन कलर की लाइन है ये शो करिए कि एक एमेबा उस तरफ हो जाएगा, न्यू बन जाएगा, सॉरी एक लीशमैनिया उस तरफ बन जाएगा और एक लीशमैनिया इस तरफ बन जाएगा। इस कंडीशन के अंदर देखो लीशमैनिया की डिवीजन कैसे हो रही है, लेंथ वाइज हो रही है। इस वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, या अपन इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो लीशमैनिया के अंदर जो बाइनरी फिशन होती है वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होती है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर नहीं हो सकती। किसी की डायरेक्शन कहने का मतलब लीशमैनिया ना तो ऐसे डिवाइड हो सकता है, ना तो ऐसे डिवाइड हो सकता है, ये सिर्फ ऐसे ही डिवाइड होगा, उसे कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए कि जो लीशमैनिया के अंदर जो बाइनरी फिशन होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है। इन द केस जो अपन के एमेबा के अंदर बाइनरी फिशन होती है वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, जैसे उसकी मर्जी बढ़ती है उस हिसाब से क्या 2 सेल्स टूट जाते हैं। अब देखो लीशमैनिया बेसिकली एक पैरासाइट है। पैरासाइट देखो अपन बायो के अंदर किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। या ऐसे ऑर्गेनिजम जो किसी और ऑर्गेनिजम्स को डिजीज कॉज करते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो लीशमैनिया जनरली क्या एक पैरासाइट है। अगर इन द केस कोई इंसान या कोई ह्यूमन बीइंग्स लीशमैनिया से इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब लीशमैनिया उसके बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसे डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है काला अजहर, या अपन क्या कहते हैं, कॉमन नेम है ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर या काला अजहर क्या होता है, देखो इस डिजीज के देखो सिम्टम्स क्या है। इस डिजीज के अंदर उस पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन के लिवर के ऊपर लीशमैनिया इफेक्ट करता है, उसके कारण, और उसके स्किन के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जिस वजह से उसकी पूरी स्किन जल जाती है। जब अपन की स्किन जलती है तो बायो के अंदर अपन एक टर्म यूज करते हैं क्या, अल्सर। तो जब बर्निंग ऑफ स्किन इज नोन एज बाय द अल्सर, तो उसके पूरी स्किन के ऊपर अल्सर क्रिएट हो जाता है, उसके साथ उसके अंदर वीकनेस और फीवर भी रहता है। तो देखो अल्सर होने के कारण उसकी स्किन डार्क कलर की हो जाती है, उसे फीवर भी रहता है, तो इस वजह से अपन ने क्या नाम दे दिया, ब्लैक फीवर नाम दे दिया। तो लीशमैनिया बेसिकली एक पैरासाइट है जो कौन सी डिजीज कोज करता है, काला अजहर, जिसके अंदर हमारे को बुखार भी आएगा या फीवर भी होगा और हमारी पूरी बॉडी के अंदर काले काले धब्बे क्रिएट हो जाएंगे, जैसे अपन क्या कहते हैं कि हमारी स्किन के अंदर अल्सर हो जाएगा। ये ज्यादातर हमारे लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो लीशमैनिया एक ये पैरासाइट है। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन एक ऐसा फिशन का टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट बॉडी 2 से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, तो उस तरीके को अपन मल्टीपल फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन जनरली हमारे को प्लाज्मोडियम के अंदर देखा जाता है। यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिखा है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम भी एक क्या है, पैरासाइट है, जो क्या कोज करता है, जो अपन को मलेरिया कोज करता है। देखो मॉस्किटो तो हमारे को रोज काटते हैं, मगर रोज तो अपन को मलेरिया नहीं होता। इन द केस अगर हमारे को फीमेल मॉस्किटो बाइट करे और उस फीमेल मॉस्किटो के जो स्टिंग होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, उसी कंडीशन के अंदर हमारे को क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। अदरवाइज हमारे को मलेरिया नहीं हो सकता है। तो एनोफिल्स बेसिकली फीमेल मॉस्किटो का नाम है। अगर वो अपने हमें काटती है या उसी कारण ही क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर जनरली क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। अब मल्टीपल फिशन क्या होता है, यहाँ पे देखो अपन छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि प्लाज्मोडियम में एक न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग क्या है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस बेसिकली एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाएगा। 2 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 4 फर्दर कितने बनाएंगे, 16 बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, 16 हमारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इतने 16 अपन के न्यूक्लियस बन गए अप्रोक्स। अभी 16 न्यूक्लियस बनने के बाद में देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 और 4 से 16 न्यूक्लियस। अब इतने न्यूक्लियस बनने के बाद में क्यों न्यूक्लियस बनते हैं, क्योंकि रिपीटेड न्यूक्लियर क्या होते हैं, रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो रिपीटेड न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसी पेरेंट सेल के अंदर, इसी कारण न्यूक्लियस की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। अब हर एक कॉपी के पीछे क्या बन जाता है, हर एक न्यूक्लियस बेसिकली एज ए न्यू सेल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म आ जाता है, एक ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में आता है, एक ये न्यूक्लियस है। तो जितने न्यूक्लियस होंगे उतने क्या बन जाएंगे, न्यू सेल्स बन जाएंगे। तो मल्टीपल फिशन की हमारी डेफिनेशन यही है
कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर एक पेरेंट बॉडी दो से ज्यादा पार्ट या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करती है, उस कंडीशन को अपन क्या करते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं। या एक ऐसी रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर पेरेंट बॉडी दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, उस सारे टूटे हुए पार्ट अब एज अ न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करे, तो उस रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन, जो कि इसमें देखी जाती है प्लाज्मोडियम में देखी जाती है। और प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक जनरली प्रोकैरियोट और किंगडम प्रोटिस्टा का एक ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या कॉज करता है कि एज अ पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया कॉज करता है। कभी कभी देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर किस ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है, तो प्लाज्मोडियम भी हमारे लिवर के ऊपर ही इफेक्ट करता है, कि हमारे ब्लड से इंजेक्टेड हो जाता है या एंट्री कर लेता है, उसके बाद में हमारे लिवर के अंदर जाता है, और फिर लिवर के अंदर क्या करता है, अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करता रहता है, हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करता है, और उस कंडीशन में हमारे को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है कि बाइनरी फिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के अंदर हमारे बुक के अंदर दो एग्जांपल दिए हुए हैं कि एक बाइनरी फिशन किसी भी प्लेन में हो सकती है जो अमेबा, एक पर्टिकुलर प्लेन में होती है वो लीशमैनिया। फिर मल्टीपल फिशन मतलब एक सेल दो से ज्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले, और उसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है जो हमें डिजीज कॉज करता है, और क्या कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। देखो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो अपन का आंसर होता है प्लाज्मोडियम। द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, तो उसका आपका आंसर क्या होगा, मॉस्किटो। वेक्टर का मतलब होता है फैलता कैसे मलेरिया, तो फैलता कैसे मलेरिया, मलेरिया जनरली फैलता है मच्छरों के काटने की वजह से, मच्छर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया को स्प्रेड करवाने के लिए। इस वजह से वेक्टर क्या होता है हमारा, बेसिकली मॉस्किटो होता है, और किसकी वजह से होता है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और फिर देखो ये हमारी दो डायग्राम्स है, और मल्टीपल फिशन का ये डायग्राम है। आप तीनों डायग्राम्स नोट कर सकते हो अपन की नोटबुक में, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू अवर क्लास इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, इनटू द नेक्स्ट एपिसोड।